ओम नमो बुद्धाय। आप सभी बच्चों को प्यारे बच्चे, आप सभी को मेरी तरफ से, पूरे फिनिक्स परिवार की तरफ से, आप सभी को एग्जाम के पहले आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं। आप सभी लोग कल के पेपर के लिए बेहतर करके आना। हम सभी ने मिलकर बहुत शानदार तरीके से मेहनत की थी। तो मेरी तरफ से, पूरे फिनिक्स परिवार की तरफ से, सारे टीचर्स की तरफ से आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। आप बहुत शानदार तक करके आए, ये हमारा ऊपर वाले से यही विनती है, माता रानी से यही विनती है, वीणा वादनी माँ सरस्वती से, ज्ञान की देवी माँ वीणा वादनी, मेरे बच्चों का कलम ऐसा चलाना जो क्वेश्चन सही हो उसी में वो टिक करे और शानदार तरीके से आप करके आइएगा। आपके पेपर में मालूम होगा कि जो निगेटिव मार्किंग है 1/4 की है, 1/4 की है। सामान्य अध्ययन जीके जीएस के प्रश्न आपको आएंगे। हमने पूरी ताकत झोंकी है, हर एक सब्जेक्ट का बेटा आपको हमने मैराथन के रूप में कवर कराया है। तो अब कुछ नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब है कि अगर आप रिवीजन कर लो, रिवीजन करके चले जाओ, बस उतना आपको करना है। तो इसी रिवीजन करने के लिए आप सभी को पता है कि 100 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में, जिसमें 25 से 30 प्रश्न आपके साइंस से ही आते हैं। तो उन्हीं साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आज एक रिवीजन कराने आया हूं। जो आपको साइंस एक सबसे कठोर और कठिन विषय लगता है, तो आइए शानदार तरीके से आज की कक्षा का कर लेते हैं रिवीजन। तो चंदन कुमार हैं, रवि शंकर हैं, राहुल सिम्मी यादव हैं, गुड्डू कुमार हैं, रवीना रॉय राहुल, आलोक कुमार संटू, अर्पिता कुमारी। चलिए, तो जितने भी बच्चे जुड़े हैं आप सभी को मेरी तरफ से पूरा आशीर्वाद है। आप सब 100% अपना करके आएंगे। शिवानी पांडे हैं, बहुत बढ़िया। आर्यन चौधरी, अजीत कुमार काजल, अंकित कुमार गुप्ता। एक बार आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना। बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास को लेकर चलता हूं आपके उस खुशनुमा बच्चे सफर के लिए। आइए, आज बच्चे तबीयत बहुत ज़्यादा खराब होने की वजह से आज मन नहीं कर रहा था, लेकिन लगा यार आखिरी दिन बच्चों के साथ। नहीं, आप सभी से बेटा बधाई हो, आप सभी लोग अच्छा करके आना। चलिए, आइए, एक प्यारा सा मोटिवेशन है कि जिन्हें ख्वाब देखना पसंद है उन्हें रात छोटी लगती है। जिन्हें ख्वाब देखना पसंद है उन्हें रात छोटी लगती है। जिन्हें ख्वाब पूरा करना पसंद है उन्हें दिन छोटा लगता है। तो कल का दिन आपको पता नहीं चलने वाला कि कल का दिन आपका कितना छोटा होगा, क्योंकि आप बच्चे अपने सफर को, अपने मंजिल को बुन रहे होगे। और शानदार करके आना। जब भी आपको कोई तकलीफ हो आप हमें याद करना, आप हमें जरूर पाओगे अपने मन मस्तिष्क में। और मैं कहता हूं कि हमने अगर सच्चे दिल से मेहनत की है, जितनी भी क्लासें पढ़ाई हैं, उन्हीं से आपको बच्चे क्वेश्चन मिलेगा जो लेवल हमने आपको पढ़ाया है। आइए कल पेपर दे के आइए, एनालिसिस करेंगे आपके साथ। संजू राय, अमृता यादव हैं, आर्यन चौधरी, आलोक कुमार। शानदार तरीके से दे के आना। चलिए, आइए शानदार तरीके से आप लोग आओ। और भैया जी, आपके सामने बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन लगे हुए, प्यारे प्यारे क्वेश्चन लगे हैं, फटाक से आप लोग आंसर दीजिएगा। लिखा है अफीम प्राप्त किया जाता है, बताइए अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, जल्दी से बताओ। बस रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ाऊंगा आज। तो अफीम प्राप्त किया जाता है सूखी पत्तियों, जड़ों या बिना पके हुए फल के लेटेक्स से, या पके फल के लेटेक्स से, जल्दी बताओ। तो अफीम किससे प्राप्त किया जाता है, आपको आंसर देना है। जय श्रीमन नारायण, राधे राधे। आइए, तो जल्दी से शानदार तरीके से बताइए। लिखा है अफीम प्राप्त किया जाता है किससे, तो अफीम प्राप्त किससे होता है? सूखी पत्तियों, जड़ों या बिना पके फल के लेटेक्स से। आप जल्दी बताओ, फटाफट आपको आंसर देना है भैया। शानदार और जबरदस्त आपको आंसर देना है। चलिए, जम्मू से सूर्या, चलो भाई दहाड़ दो, बच्चे आ जाओ। तो याद रखना, इसका करेक्ट आंसर जो आएगा वो ऑप्शन आ जाएगा अफीम पके
फल के लेटेक्स से प्राप्त होता है, याद कर लेना। जैसे मैं आपको बता दूं, जो अदरक है, आपसे अगर ये पूछे कि अदरक में क्या खाते हैं, तो आप कह देना अदरक में हम लोग खाते हैं भैया राइजोम, जिसको आप कहते हैं प्रकंद। अदरक में क्या खाते हैं, आप कहोगे प्रकंद। आलू में बात करें, आलू, तो आलू में जब भी बात करें, आलू में खाने योग्य भाग, तो आलू में बेटा हम लोग कंद खाते हैं, कंद। कंद ऑप्शन ना हो तो स्टेम यानी तना हो जाएगा। अब पेपर में आ जाए कि यहीं से पूछ लिया जाए कि भैया जी गाजर हो गया, गाजर के साथ मूली हो गया, मूली, और मूली के साथ साथ बच्चे अगर पूछ लिया जाए सलजम, इसमें हम लोग क्या खाते हैं, तो कह देना गाजर, मूली और सलजम, इसमें जो हम लोग खाते हैं, हम लोग जड़ें खाते हैं, रूट खाते हैं भैया, जड़। पेपर में आएगा फूल गोभी में क्या खाते हैं, बताओ, फूल गोभी, तो फूल गोभी में बेटा पुष्प क्रम खाते हैं। क्या फूल गोभी जो है आप उसमें क्या खाते हो, तो कह देना पुष्प क्रम खाते हैं सर। क्या पुष्प क्रम, जिसको आप फ्लोरोसेंस कहते हो। बच्चे अगर पूछ लिया जाए लहसुन और प्याज में क्या खाते हो, तो क्या बताओगे, लहसुन और प्याज। अगर पूछे आपसे लहसुन और प्याज में क्या खाते हो, तो आप कह देना लहसुन और प्याज में अगर खाने योग्य भाग पूछे, तो आप बता देना मेरे बच्चे हम लोग क्या खाते हैं, पत्तियां खाते हैं। क्या पत्तियां खाते हैं, तो जब भी बात करें लीफ खाई जाती है यानी पत्ती खाते हैं, तो लहसुन और प्याज में पत्तियां खाते हैं, लीफ खाते हैं। सर क्लास में आवाज नहीं है, एक बच्चा कह रहा है क्लास में आवाज नहीं है, तो भैया आप मुझे बता दो मेरी वॉइस आ रही है या नहीं, आवाज क्लियर है, जल्दी बता दो भाई, जल्दी से बता दो। वॉइस क्लियर हो तो लाइक कर देना भाई और शेयर कर देना, लोगों को लग जाए कि हम आ चुके हैं और हमें बिल्कुल आशीर्वाद है मनीष, डबल स्टार होगा आपकी बार, डबल स्टार होना चाहिए। आओ आओ मेरे बच्चे अगले पर आओ। अगला निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ है, तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर सबसे प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कठोर पदार्थ है, जल्दी बताओ। तो प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कठोर पदार्थ, सिद्दीकी आपको टेलीग्राम पर पीडीएफ तुरंत क्लास के बाद डलवा देंगे। चलो, तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला कठोर पदार्थ है, आप कहोगे सर जी वो हीरा है। क्या है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, आपको आंसर दे देना है। अब जो हीरा है, हीरा भैया इतना कठोर है तो इसकी कठोरता किससे मापते हैं, बताइए, हीरे की कठोरता किससे मापते हैं, तो लिख लो मो स्केल से मापा जाता है। क्या, मो स्केल से, याद कर लेना। क्लियर है, बता सकते हो, पेपर में आए कृत्रिम हीरा जिसको किस नाम से जाना जाता है, तो कृत्रिम हीरा जिसको किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताओ, कृत्रिम हीरा को किस नाम से जाना जाता है, आप कहोगे कृत्रिम हीरा को बोल्ट कहते, क्या कहते हैं, बोल्ट कहा जाता है, लिख लो भाई, बोल्ट कहा जाता है कृत्रिम हीरा को। कृत्रिम हीरा को क्या कहा जाता है, बोल्ट कहा जाता है रविशंकर, आप सभी को मालूम हो गया। एक बार दबा दो लाइक, दबा दो शेयर, बोल्ट कहा जाता है। आ जाइए अगले पर, लिखा दूध के घनत्व को किससे द्वारा मापा जाता है, तो दूध के घनत्व को, बच्चा जल्दी बतावा भाई, बतावा जल्दी से, लिखा दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, हाइग्रोमीटर और बच्चे बैरोमीटर। तो जो दूध का घनत्व है वो किससे मापा जाता है, बतावा, बतावा जल्दी से, तो आप कहोगे दूध के घनत्व को मापते हैं सर, क्या, लैक्टोमीटर से, याद रखना, दूध के घनत्व को किससे मापते हैं, लैक्टोमीटर से। हाइड्रोमीटर लिख लो, हाइड्रोमीटर लिख लो, वायु की आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं भैया। क्या, वायु की आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं, याद रखना, वायु की आपेक्षिक आर्द्रता मापते हैं। आ जाओ, वायु की आपेक्षिक आर्द्रता। अगला है हाइग्रोमीटर, भैया वायु का आपेक्षिक घनत्व इससे, और इससे क्या मापते हैं बच्चे, जल का घनत्व। ये हाइड्रोमीटर है ना, जल का घनत्व मापते हैं, लिख लो, जल का घनत्व मापा जाता है, डेंसिटी मापते हैं। अगला है बैरोमीटर, वायुमंडलीय दाब मापते हैं, वायुमंडलीय
दाब को मापा जाता है एटमॉस्फेयर प्रेशर को मापते हैं, याद कर लेना। अगर बात कर लिया जाए दूध की, तो दूध में प्रोटीन कौन सा होता है, तो आप कहोगे दूध में जो प्रोटीन है वो बता देना, केसीन प्रोटीन पाया जाता है। क्या? केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अगर पूछा जाए दूध में एसिड कौन सा है, तो बता देना लैक्टिक एसिड पाया जाता है। क्या? लैक्टिक एसिड। तो जब भी पेपर में आए दूध में कौन सा एसिड होता है, आप कहोगे लैक्टिक एसिड। भाई लैक्टिक एसिड, बहुत बढ़िया। बताओ भाई, लाइक करा जल्दी से, आओ जल्दी से आओ। लिखा है जंतु कोशिका में निम्न में क्या अनुपस्थित होता है? जो एनिमल सेल होती है उसमें क्या अनुपस्थित होता है, बताओ। केंद्रक होता है, माइट्रोकांडिया कोशिका भी, तीन में से कोई नहीं। तो भैया जो एनिमल सेल है उसमें क्या नहीं पाया जाता, बता दो। तो एनिमल सेल में क्या नहीं होता, जल्दी से आंसर करना। सिम्मी यादव, फूलो कुमारी, ब्रजेश, मनीषा, छोटी कुमारी, मोहन, काजल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कासीन प्रोटीन पाया जाता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। जल्दी से बताओ भाई। लिखा जंतु कोशिका में निम्न में क्या अनुपस्थित हाथ है, बताओ। केंद्रक और माइट्रोकांडिया कोशिका भी तो आप कहोगे सेल वाल बच्चे नहीं पाई जाती। सेल वाल सिर्फ बच्चे याद रखना ये प्लांट में पाई जाती है। किसमें? प्लांट यानी पौधों में, प्लांट में पाई जाती है। और प्लांट में किस में पाई जाती है, तो प्लांट में पाई जाएगी। तो भैया ये बनी किसकी होती है, तो भैया प्लांट में जो बनी होती है ये सेलुलोज की बनी होती है। क्या? सेलुलोज की। तो जो पेपर्स होते हैं वो सब के सब सेलुलोज के ही बने होते हैं। तो ये प्लांट में पाई जाती है, बता दिया भाई आपने। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार जितने देख रहे हो सभी लोग थम्स अप करके लाइक का बटन दबा दो, लाइक का बटन दबा दो। गुरुजी आवाज कभी कभी, क्या कह रहा है बच्चा? हाँ मुकेश, गुरुजी आवाज कभी कभी रवि किशन जैसे लग रहा है। चलो बतावा रहा है बच्चे, जल्दी से बताओ, बतावा भैया सभी लोग बतावा। अगले पर आओ। लिखा है निम्न में आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है, बताओ जल्दी से बताओ। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तना है, बीज है, जड़ है या फल है? तो आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है, बताओ भैया जल्दी से। आलू का कौन सा भाग खाने योग्य है? तो आलू का जो भाग है वो कौन भाग खाया जाता है, अभी हमने बतावा तुम्हें। जल्दी बताओ भाई। तो आप कहोगे आलू का खाने वाला भाग तना है। क्या? तना है, याद रखना। बीज के माँ खावत हैं साइकस, जो हम लोग साबूदाना खाते हैं वो बीज का ही होता है, याद कर लेना। चलिए अगले में आओ। अगला है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पदार्थ। एटीपी सबसे ज्यादा बच्चे कहां पर बनते हैं ये पूछा गया है। एटीपी सर्वाधिक कहां पर बनते हैं, इसका राइट आंसर बतावा भैया, जल्दी बतावा, फटाफट बतावा, क्योंकि कल एग्जाम है तुम्हार, कल तुम्हारा एग्जाम है, कल तुम्हारा एग्जाम है और ये क्वेश्चन बतावा जल्दी से। तो आप कहियो कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु जो हैं ये किसमें पावा जाते हैं? क्रेब्स चक्र में भैया। इसकी खोज किसने किया? क्रेब्स चक्र को खोजा रहा है किसने? तो खोजा रहा है भैया हेनरी क्रेब्स ने। किसने? हेनरी क्रेब्स ने खोजा। किसने? हेनरी क्रेब्स ने खोजा रहा है, याद रखो। अब पेपर में आवा भैया पूछा जाएगा जो एटीपी है, एटीपी कितना पाया जाता है, तो आप कहोगे भैया एटीपी जो है इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन। क्या? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पावा जाता है का फुल फॉर्म आवत है। अब पेपर में आवत है भैया कि जो एटीपी है कितना 38 एटीपी बनता है। कितना? एटीपी कितना 38वां एटीपी बनता है। 38 एटीपी बनते हैं। कितने? 38 एटीपी बनते हैं। तुरंत बतावा भैया, ठीक है। चलो भाई आओ अगले पर। लिखा है निम्नलिखित में किसका उपयोग दिया सलाई के निर्माण में करते हैं, बताओ। दिया सलाई के निर्माण में किया जाता है। बबलू बतावा भैया,
शेयर करा भैया जल्दी से, 500 पार करा भैया। लिखा है निम्नलिखित में किसका उपयोग, दिया सलाई। जो माचिस है, माचिस, माचिस की डिबिया है, उसमें क्या होता है। गौरव, गौरव, ए गौरव, दिया सलाई के निर्माण में किसका प्रयोग किया जा भैया, तो आप कहियो लाल फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। अब आप कहियो करिया वाला, ये करिया फास्फोरस जो है एक का प्रयोग करते हैं बालन में जो रंग कर लेते हो, काला जो रंग कर लेते हो, वो करिया वाला का प्रयोग करते हैं। और कहियो कौन फास्फोरस वह है जो भैया बहुत ज्यादा ज्वलनशील है, बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है, तो आप कहियो श्वेत फास्फोरस। कौन सा, श्वेत फास्फोरस, जिसको आप कहते हो भैया सफेद फास्फोरस। क्या, जिसको आप कहते हो सफेद फास्फोरस, तो जिसको आप कहते हो सफेद फास्फोरस, तो भैया सफेद वाला है, ये बड़ी जल्दी आग पकड़ लेता है। तो आग पकड़ लेता है तो कहां पर रखेंगे, आग ना लगे इसलिए इसको पानी में रखते हैं। कहां, पानी में भैया, पानी में भैया रखेंगे। आओ अगले पर, अगला है कि निम्नलिखित में कौन सा लौह धातु क्षयकरण में आवश्यक है। मतलब ऐसा कौन लोहा है जो भैया क्षयकरण, मतलब क्या है, नमी पकड़े, नमी मतलब क्या करे, नमी पकड़ ले। भाई आ जाओ, बिल्कुल पूछेगा, बताओ भाई, ठीक है। आओ बच्चा, जल्दी जल्दी बतावा भैया, जल्दी से बतावा। तो आप कहियो ऑक्सीजन के साथ नमी, ऑक्सीजन के साथ नमी रहेगी, वो लोहा आग पकड़ लेगा। सनोज पासवान कर रहे हैं, सर मन कर रहा है आपको किस कर लूं भाई। अरे ऐसी बात नहीं, बतावा भैया। आवा अगले माँ, लिखा है एक सितार में किस प्रकार की ध्वनि तरंग, साउंड वेव्स उत्पन्न होती हैं। भैया साउंड वेव उत्पन्न होती हैं, बतावा साउंड वेव कहाँ उत्पन्न होती हैं। तो आप सभी को पता है कि भैया बतावा रानी, तो भैया साउंड वेव जो हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, बताइए। प्रगामी और अनुदैर्ध्य, अनप्रस्थ तो प्रकाश है, आप कहियो भैया प्रगामी और अनुदैर्ध्य। हम बोल रहे हैं, हमारी आवाज आ रही है, इसमें इको हो रहा है। आओ अगला मावा, लिखा निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, कौन मैच नहीं कर रहा, कौन सुमेलित नहीं कर रहा। आइसो बार वायु दाब, आइसो हाइट ऊंचाई, आइसो हैलाइन बर वर्षा, आइसो बोध गहराई। बतावा भैया, बतावा भैया जल्दी से इसका राइट आंसर फटाफट बतावा। तो भैया आप कहा बताइयो कि आइसो बार जो है वायु दाब, आइसो हाइट ऊंचाई, हैलाइन बरवर्षा, आइसो बोध गहराई। बतावा रानी, आप कहियो हैलाइन ते बरवर्षा नहीं सी। आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आधुनिक अनुवांशिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, आप आंसर करो। तो आधुनिक अनुवांशिक जनक का बेटा बच्चे पूछा जाएगा, पिता किसको कहते हैं, जल्दी बताओ। तो आप कहोगे ग्रेगर जॉन मेंडल, हुगो डेविड, चार्ल्स डार्विन, टी.एच. मॉर्गन। तो भैया आप कहियो आधुनिक अनुवांशिक, जेनेटिक, जेनेटिक। तो भैया आप कहियो ये कहते हैं ग्रेगर जॉन मेंडल को, किसको, ग्रेगर जॉन मेंडल। और ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना सफल प्रयोग किसमें किया, तो भैया सफल प्रयोग जो किया ये किया था किसमें, मटर के पौधे में। किसमें, मटर के पौधे में, याद रखना पी प्लांट, मटर के पौधे में किया। क्यों इन्होंने मटर ही क्यों लिया, क्योंकि मटर के पौधे में जो क्रोमोजोम होते हैं वो कितने, 7 जोड़ी हाथ हैं। कितने, 7 जोड़ी हाथ हैं। 7 का बच्चे
क्रोमोजोम भैया जोड़ा में होते हैं, तो 7 का जोड़ा 14, तो टोटल 14 ये सबसे कम है। तो मटर में कितने क्रोमोजोम, तो आप कहोगे 7 जोड़ी हाथ हैं। कितने? 7 जोड़ी गुणसूत्र हाथ हैं। कितने? 7 जोड़ी। तो सबसे कम गुणसूत्र वाला पौधा मटर का है। अब पेपर में आई कि सर्वाधिक सबसे ज्यादा किसमें गुणसूत्र वाद हैं, तो सर्वाधिक गुणसूत्र वाला पौधा कौन है, तो आप क्या बताओगे? तो सर्वाधिक गुणसूत्र वाला पौधा अगर पूछे तो बता देना, सर्वाधिक गुणसूत्र वाला पौधा जो है वो कौन है, तो आप कहियो अफीमे वाला है सर जी। उसका नाम क्या है? अफी लिख लो, आफियो, आफियोग्लोसम। क्या है? आफियोग्लोसम हो जाएगा, याद रखना, आफियोग्लोसम सर्वाधिक गुणसूत्र वाला पौधा। अभी तक एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। सर हमारे मन कर रहा है आपको पप्पी ले लें। अरे अरमान राज, पप्पी में क्या रखा है, एक बार लाइक करो, सब कुछ है। चलो लाइक करा दे रानी भाई, लाइक करो, लाइक करो बच्चा, दिल ना तोड़ो भाई। चलो आओ, लिखा है रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम है। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या है? कवक है, शैवाल है, हरी सब्जी है, या पशु का मांस है? बताओ भाई। बेगूसराय से हैं आप चंदन, बहुत बढ़िया। सर आप भोजपुरी में बोलिए प्लीज सर, बोल दीजिए गुड्डू पासवान, ठीक है। चलो चलो भाई, चलो जल्दी से आओ। लिखा रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम बताइए। कवक है क्या? शैवाल है? बच्चे आप कहोगे सर जी वो एक कवक है। क्यों मशरूम खाते हैं भाई? क्यों खाते हैं? क्योंकि मशरूम में सर्वाधिक प्रोटीन होता है। सर्वाधिक प्रोटीन होता है मशरूम में, याद कर लेना। तो सर्वाधिक प्रोटीन किसमें? मशरूम में। कितना? तो लिख लो भैया, सर्वाधिक प्रोटीन जो है मशरूम में कितने परसेंट, तो आप कहोगे 80 से 82, 80 से 82%। पेपर में आए सोयाबीन, दालों में भी होता है, और दाल में सबसे ज्यादा सोयाबीन में कितना? 38 से 42%, 38 से 42% होता है। क्लियर है? 38 से 42% दाल मावात है भैया, दाल मा मनीष, बहुत बढ़िया। चलिए भोजपुरी बहुत बच्चा लगेगा, ठीक है। लाइक करो भाई, सभी लोग एक बार दबा दे लाइक। आओ, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म जीव जैव उर्वरक के रूप में कार्य करता है? बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य करता है। बताओ भाई, बायो फर्टिलाइजर भैया कौन सा ऐसा जैव उर्वरक या बायो फर्टिलाइजर की तरह कार्य करता है, बताइए। चलिए, राधे राधे, राधे राधे भैया, जल्दी बताओ। सर हमसे, हमें आपसे प्यार हो गया, अर्पण राज कह रहे हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू भैया। लाइक करो एक बार, 500 पार करो बच्चा लोग। तो आप कहियो बायो बच्चे पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आंसर हो जाएगा, याद रखना साइनोबैक्टीरिया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही। आओ, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो मनुष्य के कौन से क्रोमोसोम से मिलने से बालक का जन्म होता है? चलो जल्दी से बताओ इसका राइट आंसर। तो मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो देखो, ये है बबुना, ये है भैया, ये है माँ, ठीक है, ये है माँ, ठीक है, ये माई हैं, और ये बापू हैं। कौन है? ये भैया हमार बापू हैं, और ये माई हैं। अब माई में कौन सा क्रोमोसोम? तो आप कहियो यक्स यक्स, और भैया बापू में एक्स वाई होते हैं। अब माई और बापू से बबुना होगा या बबुनी? तो आप कहियो एक्स आवा माई की तरफ से, और भैया बापू की तरफ से वाई आवा, तो ये एक्स वाई क्या हो गया? बबुना हो गया। क्या?
बबुना हो गया भाई, एक्स वाई बबुना हो गया, यानी लड़का हो गया। और अब बचा क्या, यक्ष, और बच्चे इधर से बचा यक्ष, तो यक्ष यक्ष क्या हुआ, ये बन गई बबुनी, ये बबुनी बन गई। तो हमें पूछा क्या है कि भैया मनुष्य में, भैया बबुनी, बबुनी बन गई, तो मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक, तो भैया यक्ष के साथ वाई, पुरुष का यक्ष और स्त्री का वाई, लगा दो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो गया। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चा लोग। आओ अगले पर, लिखा है थोड़ा डूबूंगा, लिखा है थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ये जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा, ये जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। जितना बच्चा लोग है, आपको अगर आपसे हमसे प्यार है तो भाई जितने कम लाइक किए हो, एक बार सब बराबर लाइक ले आओ, सब लोग बराबर लाइक ले आओ भैया। चलो सब लोग बराबर लाइक बता दो। रंजू कुमारी, रंजू कुमारी आप यहीं रखो, मैं देख लेता हूं क्वेश्चन। पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स, पुरुष का, हाँ ये देखो मैंने ध्यान नहीं दिया, सी लगा लो, क्योंकि पुरुष का वाई और स्त्री का एक्स ही रहेगा, बिल्कुल सी ऑप्शन लगा लो, मैंने ध्यान नहीं दिया, सी ठीक है। आओ सी हो जाएगा इसका आंसर, बहुत बढ़िया। चलो रंजू बहुत बढ़िया, चलो भाई सी राइट। सर आप ऐप पर क्लास चलेगा क्या, कीर्ति नहीं बेटा, गुरुजी को सी, बिल्कुल सी होगा, सी लगा दिया। चलो भाई जल्दी जल्दी बताओ, सीधे छपेंगे पेपर में। चलो भाई देख लिया भैया, न्यूज 21 सपोर्ट, हाँ तुम बहुत बड़े न्यूज 21 सपोर्ट हो, तुमको जीवन में कौन सपोर्ट करेगा, क्योंकि तुम्हारे कीड़ा जो है वो गंदा वाला है। उसने लिखा है तुम एक ही चीज को पढ़ाते हो, तुम बेवकूफ हो, है ना। चलो भागो, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं हमारे पास, निकलो यहां से, चलो आओ। लिखा है चींटी के डंक में प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला एसिड, कल बताऊंगा बच्चे क्वेश्चन फंसे या नहीं, बताओ जल्दी से इसका राइट आंसर दो। लिखा है आपके सामने तो आप कहोगे, आंसर हो जाएगा मेथेनोइक, मेथेनोइक इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मोहन कुमार अभी बिहार दरोगा का चल रहा था, पुलिस का नहीं चल रहा, ठीक है परेशान ना हो। आओ अगला बताओ, निम्न में दिए गए विकल्प में सर्वाधिक क्रियाशील धातु, भैया बताओ जल्दी से। लिखा है निम्न में दिए गए विकल्पों में सर्वाधिक क्रियाशील धातु का चयन करना है, जो रिएक्ट करे, आपके साथ प्रभाव डाले। क्या बच्चे कापर है, जिंक है, लोहा है या सोडियम, तो सबसे ज्यादा क्रियाशील पूछा गया है, आप जल्दी बताओ। तो आप कहोगे भैया सोडियम, क्या है सोडियम, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोडियम लगा लेना। सोडियम क्यों, सोडियम का एटॉमिक नंबर बेटा 11 होता है, क्या 11, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो 2 8 1 आ जाएगा, और बाहरी उपकोष में सिंगल इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्रियाशील है, इसलिए बेटा ये क्या है क्रियाशील है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है, क्या मिट्टी के तेल में। तो जब भी पेपर में आए कि मिट्टी के तेल में किसको रखते हैं, तो सोडियम, और इसी को चाकू से काटा जाता है, क्या चाकू से काटा जाता है, आपको मालूम हो गया, चाकू से काटा जाता है ये सोडियम को भैया, चाकू से काटा जाता है, मजा आ जाएगा। चलो बिल्कुल सही होगा भाई। आओ अगला आओ, लिखा है बैटरी एसिड, ऐसा कौन सा एसिड है जो बैटरी में भरा जाता है, बताओ फटाफट, जल्दी जल्दी इसका आंसर दो। हाँ बहुत शानदार,
जल्दी बताओ भैया। बैटरी एसिड का रासायनिक नाम बताना है। हाइपो हाइड्रो कर लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको कहते हो, ये पेट में बनता है। बोरिक एसिड बच्चे H3BO3 बच्चे, ये पाया जाता है हमारे ठंडे पाउडर में। बेरियम सल्फेट आंसर लगा लो। सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है जिसको आप कहते हो H2SO4। भैया यही बैटरी एसिड है और इसी को कहते हैं रसायनों का राजा। क्या कहते हैं? रसायनों का राजा। तो रसायनों का राजा किसको कहते हैं बच्चे? इसी को। और इसी को कहते हैं अम्लों का राजा। अम्लों का राजा और रसायनों का राजा किसको कहा जाता है? इसी को बैटरी एसिड कहा जाता है। आओ, बहुत बढ़िया, चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आंसर। अगला क्वेश्चन बतावा भैया, अगला क्वेश्चन जल्दी बतावा। लिखा पालक में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पालक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए जल्दी बतावा कीर्ति। लिखा है पालक में निम्न में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक वाला तो चीटी माँ, लैक्टिक दूध माँ, साइट्रिक खट्टे फल माँ, कौन बचा? जल्दी बतावा। तो जल्दी बताओ भैया, क्योंकि बस रिवीजन करना है आपको फटाफट। तो आप कहियो कि ऑक्जेलिक एसिड भैया ये पालक में पाया जाता है। किसमें? पालक में पाया जाता है। और यही है जो स्याही के दाग, कपड़ों में लगे स्याही के दाग को हटाता है। तो जब भी पेपर में आए कि स्याही के दाग, जो भैया कपड़ा में स्याही लग जाई, इंक लग जाई, तो इंक के दाग कौन हटाई? आप कहियो ऑक्जेलिक एसिड। अगले में आओ, अगला बतावा। लिखा प्राकृतिक स्रोत अम्ल के निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इमली ऑक्जेलिक वाला, सिरका एसिटिक वाला, दही लैक्टिक वाला, संतरा साइट्रिक वाला। तो भैया प्राकृतिक स्रोत में कौन सुमेलित? इमली में ऑक्जेलिक है कहा, सिरका एसिटिक या तो सही है, दही में लैक्टिक यावा, और संतरा में साइट्रिक, लेकिन इमली में ऑक्जेलिक नहीं, इमली में टाट्रिक है। इमली में बेटा टाट्रिक अम्ल होता है। तो आप कहियो इमली वाला तो गुरुदेव टाट्रिक वाला चला जाई, टाट्रिक एसिड इसका आंसर हो जाएगा। आइए अगले पर, अगला बतावा। लिखा है निलंबन के गुणों के संबंध में दिए गए कथनों में कौन सही है? लिखा है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन के कणों को नग्न आंखों से देखा जा सकता है। नहीं, गलत है दोनों। लिटमस विलियन जब ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारी, उसका रंग होता है बैंगनी। आओ, लिखा है हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? जल्दी बताओ। W4X। आप एक क्वेश्चन को बार बार कॉपी कर रहे हैं, आप ब्लॉक कर दिए जाओगे, ठीक है? ऐसे आप ना करें प्लीज। चलिए आएंगे भैया, सब खाएंगे बे हम। लिखा है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक बच्चे कितना? आप कहियो एटॉमिक नंबर 1 है तो 1 का परमाणु क्रमांक हुई 1 है भैया। कितना? 1 है, आप याद रखियो। चलो बहुत बढ़िया, अगले में बढ़ो। लिखा है क्रोमियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना है? तो आप बताओ। तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर परमाणु क्रमांक कितना है? 24 है, 21 है, 18, 19? जल्दी बताओ। तो क्रोमियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 21 आता है या 24, 18 या 19? आप कहियो 24 बात है। कितना? 24 इसका आंसर बता दो। 24, बहुत बढ़िया। अगले में बढ़ो, अगला लीडो। लिखा है विंडो क्लीनर। भैया जैसे खिड़की है, खिड़की दरवाजा, तुम साफ करियो खिड़की दरवाजा, तो विंडो क्लीनर में कौन क्षार होता है? मैग्नीशियम, अमोनियम, सोडियम या कैल्शियम? जल्दी बतावा, जल्दी से इसका आंसर बतावा। तो विंडो क्लीनर में आप कहियो कि मैग्नीशियम है, अमोनियम, सोडियम या कैल्शियम? जल्दी बतावा, एक आंसर जा जल्दी से बताओ भाई। माई टारगेट, बहुत शानदार आंसर बता रहे हो। चलिए फटाफट आप लोग बताओ।
विंडो क्लीनर में कौन सा क्षार होता है? जल्दी बताओ इसका आंसर। अमोनियम, बिल्कुल सही जवाब है आपका। अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं। क्या? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगले मावा, अगला है निम्न में कौन सोडियम एल्यूमिनेट का रासायनिक सूत्र है? सूत्र आई पेपर मा NaAlO2 NaLlO3। जल्दी बतावा इसका राइट आंसर बतावा जल्दी से। क्या ये और ये सेम है? नहीं, जल्दी बतावा फटाक से। चलो बहुत बढ़िया। चलिए भैया, गौरव शर्मा भी हैं, कीर्ति, अमृता, सूरज कुमार, तनु, गुड्डू, रवि गुप्ता, छोटी कुमारी, पीहू, अर्चना, बहुत बढ़िया। बीपी का एग्जाम कब से होगा? नेर। चलो ठीक है, जल्दी बताओ एक आंसर। तो भैया आप सभी लोग दे रहे हो आंसर बच्चे, क्या हो जाएगा? NaAlO2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आ जाओ अगले में। अगला है निम्न में कौन सा कथन गलत है? धातुओं का उपयोग बर्तन बनाने में, ऑटोमोबाइल का निर्माण धातुओं में उपयोग किया जाता है, सजीव श्वसन के दौरान धातुओं को अंदर खींचते हैं। गलत बात है। आओ, लिखा है निम्नलिखित में कौन सा एक कठोर, संरद्ध और काला पदार्थ है? कौन एक कठोर काला पदार्थ है? बताओ। कोक है, बिटुमिनस, कोल तार या कोयला? कठोर भी है और कार्बन का शुद्ध रूप भी है। बताओ। तो कार्बन का सबसे शुद्ध रूप में और कठोर पदार्थ है और काला पदार्थ कहते हैं। बताइए। तो करिया है और इसका राइट आंसर होगा कोयल। अगले में आओ, निम्न में किसमें सबसे अधिक मात्रा में एस्कार्बिक एसिड यानी विटामिन सी हाथ है? तो सबसे ज्यादा विटामिन सी बतावा इसका आंसर। खजूर में, गेहूं, अमरूद या मूंगफली में? तो सबसे ज्यादा विटामिन सी हाथ है केमा? आप कहियो भैया अमरूद महुआत है। अमरूद जब तक वह कच्चा रही भैया वो विटामिन सी है। खट्टा है ना, तो खट्टा है तो विटामिन सी है। क्या है? विटामिन सी है, याद रखियो। आओ अगले पर। अगला है कि मत सोच इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। आओ, अगला निम्नलिखित में किसको पदार्थ की पांचवी अवस्था कहते हैं? तो आप पढ़ियो, किसी भी पदार्थ की कितनी अवस्था हैं? 5 अवस्था हैं। कितनी स्टेजें हैं? 5 हैं। अब 5 में पहल वाली कौन है? तो पहली आपकी है ठोस। पहली है ठोस और दूसरी है द्रव। ठीक है, द्रव। और तीसरी गैस है। कौन? गैस। और चौथी भैया प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। और पांचवी वाली कौन है? तो आप कहियो BEC। कौन? BEC यानी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ए वाला आंसर हुई जी भैया। बतावा सही है सबका? तो भैया सही है तो भैया बताता चलो। अगले में आओ, लिखा है निम्नलिखित में किसे कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। आंसर दीजिए। कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है। जल्दी बतावा, जल्दी बतावा फटाफट आंसर। तो कृत्रिम रेशम के रूप में भैया, कृत्रिम मतलब उसको बनाया हाँ बच्चे हम लोगों ने, मानव ने बना दिया। कृत्रिम भैया तो आप कहियो क्रिलिन, नायलॉन, पॉलिस्टर या रेयान? का हुई भैया? तो आप इसका राइट आंसर दिया हो नायलॉन आंसर हो जाएगा। क्या? नायलॉन। बहुत बढ़िया, नायलॉन आंसर होगा। आओ अगले पर। पानी। अगले में आओ, आलू में स्टार्च के साथ अपक्रिया कराने के बाद में गिलास। आलू में स्टार्च के साथ अपक्रिया आलू में स्टार्च के साथ अपक्रिया करने के बाद नीले रंग में परिवर्तित हो जाता है, वो कौन है? क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन? तो भैया आलू में स्टार्च के साथ अपक्रिया कराने पर वो किस में बदल जाता है?
जल्दी बतावा, जल्दी बतावा, जल्दी से फटाफट आंसर बतावा। भैया कर लीने हो तो दिक्कत ना हुई तुम्हें, जल्दी बतावा, फटाफट बतावा भैया। इसका राइट आंसर आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन का हुई तो आप कहियो हम बतावा रहा है, आपका आंसर हुई आपका ब्रोमीन। अगले माहवा लिखा है नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। वनों की कटाई में वायु यानी जो एयर है ये CO2 की मात्रा में कमी लाता है। CO2 उष्मा को बांध लेता है और वायु से नहीं निकलने देता। बिल्कुल है, एक और दवा दोनों है। अगले में आओ, अगले पर आवा भैया, अगला बतावा। लिखा है निम्नलिखित में कौन इमल्सन, यह वाला जो क्वेश्चन है यह वेरी इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों? क्योंकि ये पुलिस में इस बार आवा रहा है, ये पुलिस में आया था। दूध, कुआसा, रत्न या बादल, जल्दी बतावा भैया, फटाक से इसका आंसर बतावा। तो आप कहियो इमल्सन यानी पायस क्या है, याद रखना दूध। क्लियर है? चलो गुरुजी आप मेरे भगवान हैं, आप बोलें। तो ब्लॉक करने के लिए ना बहुत मन दुखी हो गया, गुरुजी आप तो मेरे भगवान। भैया ब्लॉक नहीं, हमारी टीम ने कहा सर ये बच्चा बार बार मैसेज कर रहा है, क्या करे? हमने कहा नहीं, ये बच्चे बड़े प्यारे होते हैं, आप सभी के बड़े न्यारे होते हैं, लेकिन क्लास देखेंगे लाइक नहीं करेंगे, ये बच्चे हैं। चलो लाइक करो बाबा, लाइक करो एक बार सभी लोग। आओ चलो जल्दी आओ, फटाफट बताओ, आके अगले का बताओ। मैराथन लेंगे ना बच्चे, चलो बताते चलो। देखा मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो जो ये कार्बन है भैया, ये कार्बन जो है इसका 6 हाथ है। कितना? 6। अगले में आओ, लिखा है चूना, पत्थर, खड़िया और संगमरमर विभिन्न रूप हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो चूना, पत्थर और खड़िया में का बात है तो आप कहियो कैल्शियम कार्बोनेट बात है का, कैल्शियम कार्बोनेट। फार्मूला बता है, फार्मूला कहियो CaCO3, CaCO3 होता है। अगले में आओ, अगला है लैक्टिक अम्ल सामान्यतया पाया जाता है टमाटर में, पाया जाता है दूध या सिरके में। आप कहोगे टमाटर में तो ऑक्जेलिक होता है, टमाटर में भैया ऑक्जेलिक होता है। क्या? ऑक्जेलिक। सिरके में एसिटिक अम्ल होता है। क्या? एसिटिक अम्ल। बात क्लियर हो गई, एसिटिक अम्ल। अब कहियो दूध में, तो दूध में ही लैक्टिक है, और यही एसिड जब बन जाए तो आपके शरीर में थकान का अनुभव करा देता है। तो यही एसिड है जो आपके शरीर में थकान लाने का कार्य करता है। आइए अगले क्वेश्चन में आइए, अगला है ऊष्मा प्रवैगिकी के अनुसार प्रणाली अपने परिवेश के साथ ऊर्जा और बच्चे तो याद रखना पृथक प्रणाली। आओ, लिखा है जिंदगी एक खेल है, ये आप पर निर्भर है। आप खिलाड़ी बनना चाहते हैं, ये खिलौना, आप क्या बनना चाहते हैं? आप खिलौना बनना चाहते हैं या एक बेहतरीन खिलाड़ी या मजे हुए खिलाड़ी? आइए, लिखा है विज्ञान का, लिखा है विज्ञान की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का प्रतीक चिन्ह जो ये यच बना है, ये यच किसको बताता है? गेट बंद कर लो भाई। एच किसको बताता है बताओ? हीलियम को, हाइड्रोजन, हेलियम या पारा? जल्दी बताओ। तो भैया एच किसका बताता है बताओ भैया, जल्दी बतावा। एच केखा बतावत है तो आप कहियो एच बताता है हाइड्रोजन, क्योंकि ये एच है और ये He है, याद रखो। तो हाइड्रोजन है जो H को बतावा है। क्लियर है? अगले में आवा, अगले में बच्चा आवा और बतावा जल्दी से आंसर इसका। लिखा है निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? धातुएं ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके मूल ऑक्साइड बनाती हैं। गैर धातुएं लचीली होती हैं। अधातु कोई ध्वनि उत्पन्न नहीं करते। धातुओं में निम्न आयनन एंथैल्पी होती है। गैर धातुएं लचीली नहीं होती, याद रखना, याद रखो बच्चा। आओ अगले माँ बढ़ाओ बच्चा। लिखा है खाना पकाने में इस्तेमाल होने वाले सिरका में निम्न में
कौन सा यौगिक, आप मैगी खाने जाते हो तो देखा होगा मैगी बनाने वाला उसमें सिरका या विनेगर डालता है, क्या सिरका या विनेगर डालता है, उसमें मेथेनॉल अमोनिया होता है, एसिटिक अम्ल होता है। बताओ तो सिरके में कौन सा एसिड होता है, जल्दी से बता दो। तो आप कहोगे सिरके में जो एसिड होता है वो है एसिटिक एसिड। क्या है, एसिटिक एसिड। बहुत बढ़िया, क्लियर है। आइए, कोबाल्ट थेरेपी कैंसर जैसी स्थितियों के इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप्स कोबाल्ट 60 में कौन सी किरणें उपयोग की जाती हैं? तो कोबाल्ट 60 जो हैं अल्फा बीटा या गामा या पराबैंगनी। तो कोबाल्ट 60 से बेटा बीटा रेस निकलती हैं। आओ अगले में आओ, निम्न में किन यौगिक को एलिफैटिक यौगिकों के रूप में गिना जाता है? तो वो आपके होते हैं बेंजोइड यौगिक। अगले में आओ, एथेनोइक अम्ल के रूप में जाना जाता है। एथेनोइक अम्ल बेटा, एथेनोइक अम्ल के रूप में फार्मिक वाला या सल्फ्यूरिक वाला या एसिटिक या नाइट्रिक? एथेनोइक, बताओ बतावा भैया, एथेनोइक के रूप में जाना जात है, बतावा जल्दी से। तो आप कहियो कि एथेनोइक के रूप में एसिटिक एसिड पावा जात है। कौन? एसिटिक एसिड। आप तुरंत बताइयो। अगले मावा, अगला है धातुओं का वह गुण। बच्चे ये है कोई धातु, ये कोई धातु है, तो धातुओं का वह गुण जिसे उन्हें खींचकर पतले तार में बनाया जाए। अब एक हम पकड़ के खूब खींची तो खींचे चले गए तो ये पतले तार में बढ़ गई, वो क्या कहलाता है? तो भैया कोई मेटल जिसको पकड़कर खींचेंगे हम, तो खींचने में अगर वो तार में बदल रहा है या पतले वायर में बदल रहा है तो वो उसका तन्यता का गुण कहता है। तन्यता, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डक्टिलिटी। और सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन है? तो सबसे ज्यादा तन्य धातु एग्जाम्पल में लिख लो, सोना। सोना है बाबू, क्या? सोना। और सोना बच्चे यानी गोल्ड ऐसी मेटल है जिसको पकड़कर खींचने पर वो वायर के रूप में तब्दील हो जाएगी, लेकिन टूटेगी नहीं, याद रखना। आओ अगला है, आवर्त सारणी में निम्नलिखित में किस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है? आप कहियो 1, हाइड्रोजन। अगले में बढ़ो, बेकिंग सोडा का सामान्य नाम बताओ। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम बतावा जल्दी से। तो बेकिंग सोडा का सामान्य नाम है साइट्रिक एसिड या टाट्रिक एसिड या सोडियम बाइकार्बोनेट या अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जल्दी बतावा फटाक से, फटाफट बतावा इसका आंसर। बेकिंग सोडा का सामान्य नाम क्या है? भैया बेकिंग सोडा आया तो यही का कहा था, सोडियम बाइकार्बोनेट। फार्मूला हुई NaHCO3। यही तो सोडा है जो रामू काका के दुकान में मिलता है, जिसको आप इनो कहते हो। क्या? इनो। तो इनो पाउडर में किस सोडे का प्रयोग करते हैं? ठीक है, चलो इनो पाउडर में इसी सोडे का। और तुम्हारे घर के बगल में छुन्नू की दुकान है, और छुन्नू की दुकान में बेटा क्या मिलता है? ब्रेड। तो यही सोडे का प्रयोग ब्रेड में और डबल रोटी बनाने में करते हैं। क्या? डबल रोटी। तो आप कहोगे ब्रेडवा डबल रोटी में इसी सोडे का प्रयोग करते हैं, इनो पाउडर। कौन पाउडर? इनो पाउडर में जिस सोडे का प्रयोग करते हैं वो है सोडियम बाई कार्बोनेट। आइए अगले पर, लिखा है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया सांद बच्चे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद नाइट्रिक अम्ल के आयतन के अनुपात बताइए। तो भैया HCl जो है और आपका HNO3 है। अब इसमें कौन ज्यादा कौन कम? आप कहो HCl 1 में और या 3 में, तो 3:1 इसका करेक्ट जवाब है। आओ, लिखा है दांतों की सड़न तब शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान कितना कम हो जाए? भैया चंदू भाई की दुकान है, बहुत बढ़िया। बताओ भाई फटाक से। देखो जितने लोग देख रहे हो अभी उतने लायक नहीं है, बेइज्जती का सवाल हो रहा है। चलो दबा दो लाइक आप लोग। दांतों की सड़न तब शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो भाई। 5.5 से कम हो, जल्दी से बता दो। तो याद रखना
दांतों की सड़न तब शुरू हो जाती है जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो भैया, याद करी। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो मेरे लाल, मेरे बच्चे, मेरे सखा, मेरे मित्र। आओ अगले में, लिखा निम्नलिखित में कौन मेटलाइट का उदाहरण है? इंडियम, गैलियम, बोरान, एल्यूमिनियम। मेटलाइट का उदाहरण मतलब उप धातुओं का, उप धातुओं का है बेटा। हमने आपको ट्रिक बताया था या नहीं? उप धातुओं का है, जल्दी बताओ। हमने कहा था बच्चे, हमने एक ट्रिक बताई थी, ए बस पट जाओ, ए बस पट जाओ। क्या ट्रिक बनाई थी भाई? बहुत फनी ट्रिक बनाते हैं आप। ए बस पट जाओ, ए से बनेगा एंटी मनी, ए से बनेगा एंटी मनी भैया, एंटी मनी। और बाद से लिख लो बोरान हो जाएगा, बोरान। ठीक है, सा से लिख लो सिलिकॉन हो जाएगा। ये सब मेटलॉइड ही तो हैं, यानी आपकी उपधातुएं ही तो हैं। पा से पोलोनियम हो जाएगा, क्या? पोलोनियम। पोलोनियम के बाद अगला याद करो, टी से टेलेरियम, टेलेरियमा। ठीक है, टेलियरमा। अगले में आओ, जा से बच्चे याद रखना जर्मेनियम, याद रखें जर्मेनियम भैया जी। अगले में याद रखो आर से आर्सेनिक। अब ढूंढो जल्दी, एमा कौन है जो मेटलाइड है भैया, उपधातु है आप कहोगे, वो है सर बोरान। कौन है? बोरान आंसर करी हो आप। चलो आओ अगले में आओ बच्चा, लिखा है यदि आप अपनी वास्तविक क्षमताओं का परीक्षण करना चाहते हैं तो जीवन में जोखिम उठाना शुरू कर दें। कल एग्जाम है, रिस्क लेना। अगर नाम बनाना चाहते हो, याद रखना जितना आप अपने आप को सर्च करोगे, लोग और दुनिया आपको गूगल में सर्च करेगी, याद रखना। तो जितना आपको अपने आप को ट्रिक, मुझे पल्ले नहीं आता। अमन चौधरी बहुत बढ़िया। चलो, तो मैं नहीं पल्ले पड़ा तो फिर कोई बात नहीं। आओ, लिखा है मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन। भैया ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, क्या ये बड़ा इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल। आओ अगले में आओ, अगला क्वेश्चन बताओ जल्दी से। हाँ, तुमको तकलीफ है? आओ बताओ, इनमें से कौन सा कारक वाष्पीकरण की दर को बढ़ाता है? वाष्पीकरण, सतह क्षेत्र में वृद्धि, नमी में वृद्धि। जल्दी बतावा भैया, जल्दी बतावा फटाफट इसका राइट आंसर। तो भैया आप कहोगे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चे, नमी में होगा और सतह में वृद्धि। ए और दो दोनों हो जाएंगे। आओ अगले में आओ, विज्ञान की आवर्त सारणी में Fe किस रासायनिक तत्व का प्रतीक है? Fe बोले तो आयरन। आयरन किस बच्चे रासायनिक तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? फ्लोरीन का, ऑक्सीजन या फर्मियम या लोहा? तो जो Fe है, आयरन है, ये किसको बताता है? ये लोहे को बताता है, याद रखना लोहा। लोहा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले में आओ, निम्नलिखित में कौन आधुनिक आवर्त सारणी एक उत्कृष्ट रासायनिक तत्व है? उत्कृष्ट का मतलब है अक्रिय गैसें, तो अक्रिय गैसों के अंतर्गत कौन नहीं आता? कौन तत्व है? तो आप कहोगे नियान है भैया। अगले में आओ, लिखा है निम्न में कौन पदार्थ की पांचवी अवस्था है? आप कहियो बोस एंटीन कंडेंसेट। अगला है साइट्रिक एसिड सामान्यतया पाया जाता है। तो साइट्रिक एसिड सामान्यतया पाया जाता है, जल्दी बताओ। चलो, संजू राय, कीर्ति राजपूत, हरि कुमार छोटी, बुटई लाल। चलो, नाम बहुत तगड़े रखे हो, बुटई लाल छुट्टन। चलो बहुत बढ़िया। लिखा हुआ है साइट्रिक अम्ल सामान्यतया पाया जाता है, बताइए। प्याज में, सेब में, संतरा या केला में? बताओ भाई, बतावा रानी। इसका राइट आंसर हो जाएगा संतरा। अगले में आओ, लिखा हुआ है सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बताइए, सल्फर का परमाणु क्रमांक आप बताइए।
15, 14, 16 या 18, तो सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है? तो आप कहोगे 16 सल्फर होता है। निम्नलिखित में कौन सी धातु, बहुत बढ़िया, बताओ, निम्न में कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ हिंसक रूप से प्रतिक्रिया करती है? ठंडे पानी के साथ बच्चे प्रतिक्रिया करती है, आप आंसर दो। तो ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया कौन करती है? आप जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भैया। तो ठंडे पानी के साथ प्रतिक्रिया कौन करती है? एल्यूमिनियम, पोटेशियम या मैग्नीशियम? निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सर बोलिए ना, बिहार पुलिस का एडमिट कार्ड आएगा। विशाल कुमार कब आएगा? जनवरी में आएगा। काहे खोपड़ी बच्चे दर्द किए हो अपनी, बताओ। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन आंसर बताओगे। आओ, आवर्त सारणी में नाइट्रोजन एन किसका प्रतीक चिन्ह है? जल्दी बताओ, एन किसका होता है? जल्दी बताओ भैया। एन नियान का, नियोडियम, नेपच्यूयम। जल्दी बतावा, बतावा भैया, जल्दी जल्दी लाइक करा जल्दी से। आप कहियो नाइट्रोजन का गुरुदेव। अगला है, अम्ल और क्षार के बीच लवण और पानी देने की प्रतिक्रिया को क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं उदासीनीकरण। का उपयोग आपस से छुटकारा पाने के लिए किया जाता है? जल्दी बतावा भैया, जल्दी से भाई, बहुत बढ़िया। रवीना रवीना रवीना, बहुत बढ़िया, जल्दी से बताओ। तो आप कहोगे इसका प्रयोग किया जाता है एंटासिड का, एसिडिटी के लिए। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में अगर ग्रुप पूछा जाए तो आप कहोगे 18 वर्ग हैं भैया, 18 वर्ग हैं। और कितने? 7 अवधि, यानी क्या है? पीरियड। समूह का ग्रुप वालत है। आओ, अब तक कितने रासायनिक तत्वों की खोज हो चुकी है? जल्दी बताओ। अब तक कुल कितने रासायनिक तत्वों की खोज हो चुकी है? जल्दी बताओ भैया। चलो, एक बार आप सभी लोग शेयर करी, शेयर करी बच्चा, एमएस ग्रुप ऑफ कंपनी ऑफ। चलो, आप कहोगे 118। सच कहूं तो मुझे एहसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। कितनी मसरूख हो गई है ये दुनिया, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। क्या बात है। अगले माह। चलो भाई, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करें। बताओ जल्दी से। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बच्चा। कैमरा, जल्दी बताओ भैया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त आप लोग बता रहे हो। शुभम, इधर। चलो बताओ, वक्र से किडनी से निकलता है आपका ACTH। आओ अगले पर। लिखा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? अनुराग कह रहे हैं सर एक बार बता दीजिए ना एडमिट कार्ड। बेटा जनवरी में आएगा,
चलो, हाँ संजना नहीं दिख रहा है इसीलिए उसको हटा दिया। आओ अगले पर। अगले का बताओ बेटा। अगला है अंतःस्रावी और बहिःस्रावी, मतलब अग्नाशय हो जाएगा। अगला हो, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन। अग्नाशय में कौन सा बच्चे बनता है? तो हमारे पेट में पेप्सिन, मधुसूदनी इंसुलिन अंतःस्रावी हार्मोन है। अंतःस्रावी कैसा हार्मोन है? ग्लाइकोलिपिड से आप कहोगे ये ऑप्शन। लिखा है इंसुलिन है। क्या है भैया? इंसुलिन वसा, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है। तो इंसुलिन ये चारों ऑप्शन गलत है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है, हार्मोन है, ठीक है। और हाँ, इंसुलिन की खोज किसने की, इसका आंसर बताना कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में आंसर करना। और हाँ, आज की बेटा क्लास कैसी लगी ये भी बताना। और मेरी तरफ से आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक। आप पूरा 100% अपना दे के आइएगा शानदार तरीके से, ठीक है। पूरा आप सभी को, पूरे सर की तरफ से, पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को कल के एग्जाम यानी बिहार दरोगा की अग्रिम शुभकामनाएं। आपका एग्जाम बहुत शानदार और बहुत बेहतर हो और बहुत अच्छा प्रदर्शन आप करके आए। ऊपर वाले की कृपा आप सब पर बनी रहे, ठीक है। चलो, तो बेस्ट ऑफ लक। दुआएं आपके साथ हैं। जब दुआएं साथ होती हैं तो भैया सफलता पाना और आसान हो जाता है। चलिए, जैसा पेपर आपका रहेगा कल आपको हम बताएंगे। चलिए, मस्त रहा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया ना। चलिए, क्लासिया बंद हो गई भैया, क्लास अब बंद है। आओ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू। हाँ, रीमा कुमार बिहार के। जो आप लोग है ना, एक चीज मैं आपको बता दूं, कम से कम 4 से 5 फोटो लेके जाना। अपना जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के साथ साथ अपनी एक ओरिजिनल बच्ची वोटर आईडी जरूर लेके जाएं। चाहे आपका बेटा हो सके तो आधार कार्ड जरूर लेके जाएं, वो ना हो तो वोटर आईडी और या तो डीएल जिसको बोलते हैं ड्राइविंग लाइसेंस, वो लेके जाएं। और आराम से बच्चे बेफिक्र होके जाइए, घबराना नहीं है। और हाँ, उन्होंने कल के पेपर में भी, जो पटना का पेपर आता है, उन्होंने कल भी बताया था कि एग्जाम के रिपोर्टिंग टाइम से 1 घंटा पहले उपस्थित होना है। तो आप समय से पहुंचे। अगर आपका कल सुबह शिफ्ट में पेपर है तो मेरे दोस्त आज ही निकल जाइए, खाना पीना खाइए और पेट मजबूत करके निकल जाइए। आराम से चुपचाप सोइए और कल अपना 100% दीजिए। कल के पेपर में आपके साथ दुआएं बहुत हैं और आपको घबराना नहीं है, ठीक है। चलिए, माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहेगी। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू क्लास।